कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज क्या होता है, ये क्यों होती है और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको करना क्या है। तो आइए बताती हूँ कि अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको दो काम करना पड़ेंगे। तो दो काम कौन से हैं वो वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कब्ज। तो देखिए कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, एक व्यक्ति का जो स्टूल होता है, जो मल होता है वो कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है यानी कि टाइट हो जाता है। जब स्टूल टाइट हो जाता है तो एक व्यक्ति, ठीक है, जब फ्रेश होने जाएगा, लेटरिन जाएगा, तो जब उसका जो स्टूल है वो हार्ड रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको मल त्याग करने में परेशानी होगी। ठीक है, परेशानी क्यों होगी, क्योंकि जो हमारे एनस की जो नसें हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी जब वो स्टूल टाइट होगा, ठीक है, और जब वो स्टूल पास आउट होगा, ठीक है, जो एनस की नसें हैं वो तन जाती हैं, खिंच जाती हैं। तो जब वो नसें खिंच जाती हैं तो स्टूल टाइट होने की वजह से जो छोटी छोटी पतली नसें होती हैं एनस के अंदर, वो क्या होती हैं, ठीक है, वो रगड़ जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो जिस वजह से क्या है, उस व्यक्ति को बाद में फिर दूसरे दिन जब वो फ्रेश होने जाएगा तो उसको बहुत तेज दर्द होगा, ऐसा लगता है कि फ्रेश हो ही नहीं, ठीक है, पेट में ही रखा रहे तो ही बढ़िया है। इस टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये कंडीशन क्रिएट होती है। अब ये कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन, ये हो गया। अब बात आती है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। तो देखिए कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, अगर आप लोग ज़्यादा देर बैठे हो, इस टाइप से आप लोग बैठे हो, ठीक है, टेबल पे या कुर्सी पे या कहीं भी, और आप लोग पानी का नाम ही नहीं ले रहे हो। ठंडी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि लोग बाग पानी पीते ही नहीं हैं। तो आप लोग अगर बैठे हैं, ठीक है, और पानी ही नहीं पी रहे हैं बैठी कंडीशन में, तो आपको क्या है, कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप कम, ठीक है, रेशेदार खाना, फाइबर वाले खाना, जैसे कि आप लोग फल सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, ठीक है, ये कम खाते हैं तो आपको क्या है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हो जाते हैं। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए आपको कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए दो काम अगर आप कर लेते हो ना, तो आप लोग कॉन्स्टिपेशन से टाटा बाय बाय कर दोगे। बट जो मैं बता रही हूँ वो काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सुबह उठो जल्दी। ठीक है, क्या करना है, सुबह उठो जल्दी। जैसे ही सुबह उठो तो मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल को छीना ही नहीं है। उठो, तुरंत जाओ, आपको पानी गर्म करना है। ठीक है, पानी गर्म करके, अगर आपको, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, देखिए अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके ही कोई काम करें। अगर आपको बीमारी नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो आपको करना क्या है, पानी गर्म करो और उसमें चुटकी भर नमक डालो और नींबू डालो। ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या है, उस पानी को कम से कम आप लोग एक पूरा बड़ा लोटा पानी भरो। ठीक है, और उस पानी में नींबू, थोड़ा सा नमक डालो और उसको घूंट घूंट करके पियो। इस टाइप से बैठ के दोनों पैरों को ऐसे बैठ के, ठीक है, इस टाइप से बैठोगे ना, तो आप लोग इस आसन में बैठ के आप जो पानी है ना उसको घूंट घूंट करके पियो, एक साथ नहीं। ठीक है, उकड़ू बैठ के, एक साथ नहीं, आपको घूट 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 करके पीना है, कम से कम 10-15 मिनट पियो। ठीक है, ये काम आप 4-5 दिन करो, इतना पानी पियो कि चाहे आपको उल्टी हो जाए, उल्टी हो जाए, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह है, हाई बीपी है, तो नमक नहीं डालो। और आप, अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, बहुत क्रॉनिक बीमारी है, तो आप लोग डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करें। ठीक है, मैं यही एडवाइस दूंगी क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं कोई भी आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि आप लोग कुछ भी करो, क्योंकि बीमारी का थोड़ा बड़ा होने में बहुत सारी समस्या क्रिएट हो जाती है। ठीक है, थोड़ा कुछ कर लो। तो आप लोग जो नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, उनको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप लोग ये चीज़ करो, 2-4 दिन देखना, आप लोगों का बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे, तंदुरुस्त। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट और एक और अमेजिंग हेल्थ टिप्स के साथ। ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए छाया मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो। और आप लोगों को परेशानी बहुत होती होगी कॉन्स्टिपेशन में, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, एक आपको एक
एक किस्सा सुनाती हूँ, तो 1 मिनट का ही है। तो हॉस्पिटल में रहते थे, तो एक बूढ़ी अम्मा आई, ठीक है? अब वो अम्मा है ना, वो बता नहीं रही कि मेरे को क्या हुआ है। वो बोला दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई, ये तो बताओ। हे भगवान! दर्द हो रहा है, ऐसे बोल रही वो। गुड़िया दर्द हो रहा है मेरे को। मैंने कहा अम्मा दर्द कहाँ हो रहा है? देखिए हॉस्पिटल में क्या होता है कि अगर पेशेंट इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको इंग्लिश में ही उससे बात करना पड़ेगी। अगर पेशेंट हिंदी में बात कर रहा है तो आपको हिंदी में ही बात करना पड़ेगी। अगर पेशेंट बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आपको देहाती लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड में एक कम्युनिकेशन स्किल होती है, पहले ही बताई जाती है कि पेशेंट जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है उसी लैंग्वेज में आपसे उसको बिहेवियर करना है। तो वो अम्मा बोली दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। किस जगह दर्द हो रहा है ये नहीं बोली। फिर वो पता इतना हसीन चेहरा, फिर वो बोली इधर आओ मेरे पास। तो मैंने कहा हे भाई क्या बोल रहे, ये तो देखो हम इतने पास नहीं जा सकते किसी भी पेशेंट के, वो तो अम्मा थी जो चले गए। तो वो बोली कान में बोलूंगी, इधर कान में बोलूंगी। तो वहाँ पे सभी स्टाफ थे, तो वो मेरे से बोल रहा है कि क्या पता अम्मा क्या बोल रही है तेरे से, जा तो नहीं रही है अम्मा, तू कुछ धनमन बता के जा रही हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो अम्मा से मैंने इतना कहा कि अम्मा आप ऐसे ही बोल दो, ठीक है? मेरा क्या है, मैं हॉस्पिटल में रहूँ या ना कहीं भी रहूँ, मेरा एक जो मेरा बिहेवियर है वो एक पूरे स्टाफ से अलग है, ठीक है? क्योंकि मेरा जो सबके साथ में कोई हल्का हो या बड़ा चपरासी हो या डॉक्टर हो, किसी कोई भी हो, मैं समान बिहेवियर करती हूँ। और ये चीज़ हॉस्पिटल में सभी स्टाफ को बुरी लगती थी मेरी। मैं चपरासी भी हैं, जो कर्मचारी हैं छोटे-छोटे, उनसे भी मैं वही तरीके से बात करती हूँ और ऑब्वियसली सी ऐसे बात करना चाहिए, ठीक है? कोई हल्का-बड़ा काम नहीं होता है, सबका अच्छा काम होता है। तो वो फिर बोली कि मुझको ये हो रहा है, जब मैं वो ऐसे बोली वो देहाती लैंग्वेज में कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो ये होता है। फिर सभी लोग बहुत हँसे। तो ये बहुत सारी दिक्कत होती है जब आपको फर्स्ट दिन आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ना, और आप लोग जब दूसरे दिन जाओगे फिर देखो मज़ा कितना दर्द होता है, ठीक है ना? जब आपकी जो नसें हैं ना वो तन जाती हैं, फिर नसें सिकुड़ जाती हैं, फिर आप दूसरे दिन लैट्रिन जाओगे, फिर वही नसें तनेंगी, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि अब तो हम लैट्रिन ही ना जाएँ तो बढ़िया है। कमेंट में बताओ ऐसा किस-किस को लगा है? तो ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब कर लो। कोई भी जवाब सॉरी, कोई भी सवाल है कमेंट करो, जवाब मैं दूँगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही मज़ेदार हेल्थ टिप्स के लिए मिलते रहेंगे डेली। तो एक वीडियो दोपहर को आएगी 2 बजे, एक वीडियो शाम को आएगी 8 बजे हेल्थ टिप्स से जुड़ी। अब बहुत हो गया, चलो जो उपाय करना, जिसको कॉन्स्टिपेशन है नींबू डालना, चुटकी भर नमक डालना, गर्म पानी करना, वो पीना, घूट-घूट करके पीना, 15 मिनट में उस पानी को समाप्त करना, उसके बाद फ्रेश होने जाना। फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका जो समस्या है वो दूर हुई या नहीं। फिर भी समस्या दूर नहीं होती है तो कुछ साइकियाट्री भी प्रॉब्लम होती है, मेंटली प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है? उनको उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है? ज़्यादा टेंशन लेते हैं उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना ये चीज़ करो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।